रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग पोजीशन को कौन करेगा फिल? केएल राहुल होंगे या होंगे शुभमन गिल? यार करना पड़ेगा फिल, क्योंकि उस पोजीशन पे आके करना है किल। बिल्कुल। तो भाई ओपनर बहुत हार्ड तो बोल दो, तारीफ तो कर दो। नहीं, अब सीख रहे हैं आपसे। बहुत बढ़िया आपने बोला, लेकिन टीम इंडिया के सामने ये जो समस्या है ये भी बहुत बढ़िया समस्या है। लोग कहते हैं कि इट इज प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी, लेकिन इस टाइम पर बड़ी समस्या ये है कि टीम इंडिया के ओपनर्स कौन होंगे। अभी तक पिछले कुछ मैचों में, जो टेस्ट मैचेस में हमने देखा, उसमें कभी रोहित शर्मा इंजर्ड होते थे, कभी केएल राहुल रेस्ट होते थे या वो भी इंजर्ड होते थे, या कभी शुभमन गिल होते थे। नहीं हो सकता वो आदमी। नहीं, मतलब हाँ, पर बीच में इंजरी भी थी उनको जब उनको रेस्ट दिया गया था। अच्छा हाँ, नहीं सुपर ह्यूमन भी तो है वो। हाँ, तो भाई अब प्रॉब्लम ये है कि केएल राहुल डेजिग्नेटेड ओपनर हैं रोहित शर्मा के साथ। फॉर्मेट मिक्स मत करिएगा। रोहित शर्मा ओपन करते हैं वनडे में भी और टेस्ट में भी, पर केएल राहुल अब सिर्फ और सिर्फ टेस्ट ओपनर हैं, क्योंकि वनडे में उनको मिडिल ऑर्डर में ले आया गया है। टेस्ट में अभी तक मिडिल ऑर्डर में नहीं खेले हैं, सिवाय अपने पहले टेस्ट मैच के। वहां तो 54 का एवरेज उनका ओडीआई में आ भी गया ना, उनको नीचे इसीलिए लेके आए क्योंकि ऊपर तो उन्होंने, मतलब एक होता है किल करना, हाँ, वो अपना परफॉर्मेंस किल कर गए, हाँ, खत्म, फिनिश बिल्कुल। तो भाई अगर आपको लास्ट बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी याद हो, तो वहां पर शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने ओपनिंग करी थी। वो अगर वो टूटा है गाबा का घमंड, अगर आपको याद हो, तो उस मैच में शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने ओपनिंग करी थी, क्योंकि तब केएल राहुल वहां पर नहीं थे। अब केएल राहुल हैं यहां पर, शादी के बाद हनीमून मनाकर, छुट्टियां बिताकर वो वापस आ गए हैं। तो अब, और वो वाइस कैप्टन भी हैं, तो आप ये भी नहीं कह सकते कि इम्यूनिटी है उनके पास। वाइस कैप्टनसी मत कहिए, उसे इम्यूनिटी कहते हैं भाषा में। तो भाई केएल राहुल वाइस कैप्टन भी हैं, इम्यूनिटी भी है, तो केएल राहुल को ड्रॉप तो किया नहीं जा सकता। अब प्रॉब्लम ये है कि भाई रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग स्लॉट किसको मिलना चाहिए? क्या शुभमन गिल को मिलेगा वो ओपनिंग स्लॉट? मुझे लग रहा है शुभमन गिल को मिल सकता है, क्योंकि शुभमन गिल एक ओपनिंग में बहुत ही, वैसे आपने कहा है कि फॉर्मेट मिक्स नहीं करना, लेकिन हमने शुभमन गिल को ओपन करते हुए 50-50 मारते हुए देखा है। हमने टेस्ट मैचेस में भी, पिछली बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भी, मतलब ऑस्ट्रेलिया जाके इंडिया की कमान संभाली थी उन्होंने ओपन करते हुए। बिल्कुल, उस टाइम पे बहुत ही ज्यादा टेंटेटिव लग रहे थे। इस वक्त होम पिचेस है, इस वक्त शुभमन गिल की जो फॉर्म है वो भी खतरनाक। T20s में देख लो या फिर ओडीआईज में देख लो, भैया वो आदमी कुछ तो खा के बैठा है। बिल्कुल, बहुत ही खतरनाक फॉर्म है। इस आदमी को फिजिकली नीम करोली बाबा जी के पास जाने की जरूरत नहीं है। ये ऐसे ही सारा का सारा रन मार रहा है यार। सारा रन मार रहा है, इसके ऊपर बाबा जी के बहुत सारा कृपा है, मतलब वो वाली बात भी है। ये बात तो इसीलिए मेरे ख्याल से शुभमन गिल को इस वक्त मौका देना चाहिए और ऑस्ट्रेलिया की गाबा तोड़ देनी चाहिए। बिल्कुल, पर शुभमन गिल का मौका कहां पर फिट बैठता है, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है वहां पर, वो मैं आपको बता दूं। शुभमन गिल ने, कह रहे हो कि टेक्निक अच्छी नहीं है? नहीं, टेक्निक तो बहुत बढ़िया है। टेक्निक जो ड्राइव भी मारता है वो। टीम इंडिया, जो टीम इंडिया का जो मैनेजमेंट है, उसकी जो सोचने की जो टेक्निक है, वो इस तरीके से है कि भाई जब डेजिग्नेटेड ओपनर को आप मिडिल ऑर्डर में भेज सकते हो उन खिलाड़ियों को जो कि बिल्कुल नए नवेले हैं। ओके, ये टीम इंडिया शुरुआत से करती आई है। जो भी खिलाड़ी जिसको भी आप फिट नहीं कर पा रहे हो, उसको किसी भी स्लॉट पर भेजा जा सकता है। शुभमन गिल ने अभी तक टीम इंडिया में टेस्ट मैच भी खेले हैं, टीम इंडिया से वनडे भी खेले हैं, T20 भी खेले हैं। तीनों फॉर्मेट उन्होंने एज एन ओपनर खेले हैं, एस्टैब्लिश्ड ओपनर है। लेकिन केएल राहुल, जिनकी टीम में जगह सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनी हुई है क्योंकि वो ओपनर हैं, नहीं टेस्ट के क्योंकि वो फैंटास्टिक प्लेयर हैं, क्योंकि वो कमाल हैं, क्योंकि वो लाजवाब है, और क्योंकि जिस दिन वो चलते हैं वो मैच जिता देते हैं, ऐसा कोच साहब कहते हैं। पर वो चलते नहीं है, ये बहुत टाइम से चल नहीं रहे हैं। किसी दिन तो चलेंगे, यही तो कह रहे, जिस दिन चलेंगे मैच पलट के रख देंगे, सामने ऑपोजिशन को डेसिमेट कर देंगे। हाँ, मतलब ऐसा कोच साहब कहते हैं, क्योंकि कोच साहब का भी नाम राहुल, इनका भी नाम, ये तो राहुल का ये जो प्यार है ना, मुझे तो इसमें थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है। ये दोनों क्यों नहीं गए फिर भारत जोड़ो पे? कहाँ थे ये अपना रिश्ता जोड़ रहे थे। एक आदमी तो अपना रिश्ता जोड़ रहा था शेडियाना के पास जाके। एक आदमी तो देखो इनमें से अपना रिश्ता जोड़ रहा था। पर यहाँ पर बहुत बड़ी समस्या है, इसलिए हम अपनी ऑडियंस से भी पूछना चाहते हैं कि आपको क्या लगता है कि इन दोनों खिलाड़ियों में से ओपन कौन करेगा? अब आपने तो बता दिया कि शुभमन गिल। मेरे हिसाब से शुभमन गिल को होना चाहिए यार। एक बंदा अगर फॉर्म में है, वैसे इस टीम को हमने देखा है, इस टीम मैनेजमेंट को हमने देखा है, जो बंदा फॉर्म में होता है, जो बंदा किसी पोजीशन पे अच्छा कर रहा होता है, उसे वहां से भगा देते हैं। ये रूल
रूल ऑफ थंब है, बिल्कुल। और वो कहते हैं ये थंब है, बैठ जाओ। तो भाई अगर आप इस तरीके से देखो कि भाई कौन सा आदमी किस पोजीशन पे बढ़िया रन मार रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कि प्रेसिडेंट कुछ इस तरीके से कि टीम इंडिया ने कभी उसकी पोजीशन हिलाई ना हो। ईशान किशन ने एज एन ओपनर सेंचुरी मारी, और अगली बार जब उनको मौका दिया गया, पहले तो अव्वल तो मौका ही नहीं दिया गया, फिर जब उनको मौका दिया गया क्योंकि केएल राहुल अपनी शादी करने गए हुए थे, तो ईशान किशन को मिडिल ऑर्डर में खेलने को कहा, क्योंकि भैया अगर आप बढ़िया प्लेयर हो तो आप किसी भी पोजीशन पर खेल सकते हो। करेक्ट। तो और अगर आप केएल राहुल हो तो आपके लिए कोई सी भी पोजीशन बनाई जाएगी, आप तो केवल खेलो। पर अगर हो सबसे बड़ी समस्या ये है, आप इससे भी बड़ी समस्या नहीं समझ रहे हो, क्या? जो कि मुझे लोगों को समझानी है। क्या भाई इस मैच की प्लेइंग 11 में तो श्रेयस अय्यर इंजर्ड है, श्रेयस अय्यर अभी तक है नहीं। अगर श्रेयस अय्यर जब फिट हो जाएंगे, और टीम इंडिया ने ये एक स्वरूप बना रखा है कि भाई कोई खिलाड़ी अगर किसी खिलाड़ी की जगह टीम में पक्की है और वो इंजरी की वजह से बाहर गया है, तो इंजरी के बाद अगर वो ठीक हो जाता है तो वो सीधा टीम में आता है, और पीछे चाहे उसके रिप्लेसमेंट ने कितना भी बढ़िया प्रदर्शन किया हो, हाँ, ये तो वो है। बाहर जाता है। ये तो है। देखिए हम तो अब मुझे ये बताओ, जडेजा साहब का भी देख रहे हैं, आप तो अभी नंबर 5 की बात कर रहे हैं, हाँ, जडेजा साहब के साथ बिल्कुल देख रहे हैं। जडेजा साहब और अक्षर पटेल जो अभी शादी करके आए, उनको वो इम्यूनिटी नहीं मिलेगी जो केएल राहुल को मिली हुई है। भाई तो शादी तो करिए, कौन सी बड़ी बात हाँ, हो गई है? और क्या, पहले विकेटें ली हैं, रन बनाए हैं, उससे इंडिया कोई को फर्क नहीं मैचेस पड़ता जिताए हैं, मतलब रविंद्र जडेजा की कमी खलने नहीं दी है। हाँ। यही तो करा है बस अक्षर पटेल ने, और करा ही क्या है? लेकिन इस बात की भी करता अक्षर क्या है ये आदमी बस मैच जिताने के अलावा? इस बात में भी अक्षर पटेल को सजा मिलनी बिल्कुल तय है। लेकिन अक्षर पटेल से हम पहले ये जो आपको लॉजिक बता रहा हूं वो ये कि अगर शुभमन गिल को ओपनिंग कराई, अच्छा, और केएल राहुल को नंबर 5 पर भेजा, हाँ, और अगले मैच में अगर श्रेयस अय्यर फिट हुए, तो क्या करोगे? फिर केएल राहुल को ऊपर भेजोगे, शुभमन गिल को निकालोगे, और फिर श्रेयस अय्यर को फिट करोगे? यार एक मिनट, मेरा ना दिमाग थोड़ा सा यहाँ पर घूम सा रहा है। हाँ, ठीक है, आप ये जो बातें कह रहे हो ये मेरे को एक तो कंफ्यूज कर रही हैं, पहली चीज, ठीक है ना। दूसरी चीज मेरे दिमाग में आ रहा है, आपने एक्स और वाई जो आपने वेरिएबल्स लिए हैं, एक मतलब केएल राहुल तो खैर कांस्टेंट हो गए, हाँ बिल्कुल। नहीं लेकिन मतलब ये दो फैक्टर्स हो गए। तीसरा फैक्टर मेरे दिमाग में आता है विकेट कीपिंग का। हाँ, ईशान किशन जो कि मतलब आप कह सकते हो फुल टाइम कीपर है, या फिर केएस भरत आते तो भैया कौन वो जगह लेगा? अगर गलती से कहीं केएल राहुल को यही बोल के इंक्लूड कर दिया कि एक तो तेरे को इम्यूनिटी दे रहे, दूसरा तेरे को इम्यूनिटी देते विकेट कीपर बोल के, तो ईशान किशन नहीं खेल रहा होगा, मतलब वो एक लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन वहां पे भी गया। नहीं देखिए, ईशान भरत आएगा नहीं आएगा, फिर वो भी एक सवाल लटक जाता है कि अगर श्रेयस अय्यर आ जाते तो फिर क्या होगा? हाँ नहीं, वो तो बात ठीक है। देखिए जब सेकंड टेस्ट मैच के लिए अगर श्रेयस अय्यर जब फिट होकर आ जाएंगे तो ये हेडेक और बढ़ने वाला है, क्योंकि फिर तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि भाई फिर तो शुभमन गिल और केएल राहुल में से एक ही आदमी खेल सकता है, या शुभमन गिल, केएल राहुल या श्रेयस अय्यर में से दो ही लोग खेल सकते हैं। तो अब आप उन दो लोगों में से किसको चुनोगे? एक तो कांस्टेंट है इसमें से, तो दोनों वेरिएबल्स में कौन सा? तो मतलब वहां पर प्रॉब्लम तो बड़ी होने वाली है। अगर केएल राहुल लगातार खराब प्रदर्शन के बाद भी टीम इंडिया में परमानेंट जगह पाए हुए हैं और एज अ वाइस कैप्टन बना दिया, मतलब अब प्रॉब्लम भी है टीम इंडिया को कि अब अगर वो खराब खेलते हैं तो आप ये भी हवाला नहीं दे सकते कि भाई ये आदमी पहले भी खराब खेल रहा था, इस मैच में भी खराब खेला, इसको बाहर निकालो। वो कहेगा मैं तो वाइस कैप्टन हूं, मुझे कैसे बाहर निकालोगे? और इसका ये मतलब बिल्कुल मैं समझना कि हम केएल राहुल हेटर हैं, हम चाहेंगे अगर वो टीम में आ रहे हैं कंट्रीब्यूट करें, टीम इंडिया के लिए रन बनाए, हम भी बोले कि भाई ये प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है, बिल्कुल वो कमाल लाजवाब हैं, हम भी बोलेंगे, लेकिन रन बनाने पड़ेंगे उसके लिए। अगर जो आप इनका परसेप्शन जो सेट हो गया है इस वक्त टीम के अंदर, वो यही है कि बस ये शायद अपने क्या नाम है, जैसे होता है ना कि फ्रंट बेंचर हैं, वो अपनी टीचर के फेवरेट हैं, तो बाद में अगर एक दिन होमवर्क नहीं भी करके लाते तो इनको बोला जाता है कोई बात नहीं। बैक बेंचर अगर होमवर्क नहीं करके लाता है तो उसे दो तैड़ नीचे पड़ते हैं कान के। भाई यहां पर बड़ी प्रॉब्लम यह है कि केएल राहुल की जो जगह है, अब अगेन फिर केएल राहुल क्योंकि डेजिग्नेटेड ओपनर है, आपको उसने ओपनर ही खिलाया जाएगा, तो क्या शुभमन गिल नंबर 5 पर आएंगे? क्योंकि नंबर 3 पर चेतेश्वर पुजारा, नंबर 4 पर विराट कोहली, ये दोनों तो जो जायंट्स ऑफ टेस्ट क्रिकेट हैं, ये तो वहां पर बैठे हुए हैं। यार एक बात बताओ, ऐसे मतलब इन जनरल जो एक हमने नेचुरल प्रोग्रेशन, यार मैथमेटिक्स क्यों निकल रही है इतनी ज्यादा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, खैर मतलब एक आप आम तौर पर देखते हो कि जिस तरीके से प्लेयर्स ऊपर चढ़ते हैं अपने रैंक्स में टीम इंडिया के अंदर, उनको जिस तरीके से इंक्लूड किया जाता है जनरली मिडिल ऑर्डर में, उसके बाद अगर अच्छा रन करते हैं तो वो और ऊपर उस तरीके से, और ओपनर की तरह वो बन जाते हैं। हमने वीरेंद्र सहवाग को भी देखा है, हमने और प्लेयर्स को भी देखा है, मिडिल ऑर्डर से शुरू करते हैं, टॉप ऑर्डर पे पहुंच जाते हैं, या फिर नंबर 6 से शुरू करते हैं तो कम से कम नंबर 3 नंबर 4 तक तो पहुंचते हैं। ऊपर तो कम से कम उस तरीके से उनको
एक पोजीशन अप किया जाता है। हाँ। लेकिन यहाँ पर एक बंदा जो ओपनिंग पे बहुत बढ़िया कर रहा है, हाँ। आप उसको लोअर डाउन द रैंक्स भेज रहे हो, लोअर दी ऑर्डर भेज रहे हो बैटिंग में, और फिर आप उससे एक्सपेक्ट करोगे कि उसी विगर के साथ और उसी इंटेंशन के साथ खेले। बिल्कुल, वहां आते ही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज हो जाती है। मैं कह रहा हूं, वो फ्री हैंड नहीं होता है, वहां संभालने वाला आपको हाथ चाहिए होता है, मारने वाला नहीं। बिल्कुल। तो टीम इंडिया के लिए इस टाइम पर डिफिकल्टी तो है, और वो डिफिकल्टी यही है कि शुभमन गिल को खिलाना है। और मैं अगर आपसे ये पूछूं, और ज्यादा डिफिकल्टी हो सकती थी अगर श्रेयस अय्यर फिट होते तो। मैं आपको लिख कर दे रहा हूं, मैच में श्रेयस अय्यर अगर फिट होते इस मैच के लिए तो शायद शुभमन गिल, जो कि इतने बढ़िया फॉर्म में चल रहे हैं, उनको टीम से बाहर निकाल देती है टीम मैनेजमेंट। क्योंकि टीम मैनेजमेंट को उन खिलाड़ियों की जगह सिक्योर रखनी है, चाहे मतलब कुछ खिलाड़ी हैं ऐसे जो इम्यूनिटी लेकर, अब मैं बार बार उनका नाम नहीं लेना चाहता, अभी शादी हुई है, मैं ये कह रहा हूं कि यार मतलब अगर आप खराब खेल रहे हो तो आपको बाहर जाना पड़ेगा ना। आप डोमेस्टिक खेलकर आप अपनी फॉर्म सही करते, आप मतलब शादी करके किसकी फॉर्म सही हो रही है यार? मतलब शादी में कौन सी सिद्धू नहीं, तो मैंने एक स्टैट देखा था कि सिद्धू साहब जो हैं, शादी से पहले उनकी एवरेज थी कुछ 12-13, शादी के बाद 40। तो मतलब ऐसी कौन सी प्रैक्टिस हो रही है? मुझे ये नहीं पता, लेकिन कॉन्फिडेंस मिल सकता है, हो सकता है लेडी लक आई है आपके साथ, ये भी तो हो सकता है। हाँ मतलब वो तो क्या हुआ कि बाकी के जो प्लेयर्स हैं, मेरे को सेक्सिस्ट तो नहीं बोलेंगे? नहीं बिल्कुल नहीं सही वो बोलेंगे यार, मतलब यार ये तो तारा सितारा वाली बात है। पर मैं ये जाते हैं संजोग है। पर मैं ये कह रहा हूँ कि उस चीज के लिए, ये देखने के लिए कि लेडी लक सही करेगा काम या नहीं करेगा, शादी के बाद उनके तारे सितारे बदलेंगे या नहीं बदलेंगे, ये सोचने के लिए आप एक प्लेयर जो आग लगा रहा है क्रिकेट फील्ड पर, उसको ड्रॉप कर दो। देखिए ये तो लाजिम है, हम भी देखेंगे, मतलब वो वाला हिसाब है। बाकी जितने लोग टीम से ड्रॉप होते हैं वो यही कह रहे होते हैं हम देखेंगे। बेटा ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास, देखना पड़ेगा, देखना ही खेलेंगे भाई। तो भाई यहाँ पर बड़ी टेंशन है। अगर आपको समझ में आ रही हो कि प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए, श्रेयस अय्यर इंजर्ड है। एक कहानी बीच में मैं थोड़ी सी और डाल देता हूँ, क्योंकि मैं कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि सूर्य कुमार यादव भी है, सूर्य कुमार यादव भी टीम में है। कई लोग इस बारे में भी बात कर रहे हैं कि क्या वो मिडिल ऑर्डर में आ सकते हैं। नहीं नहीं बिल्कुल यार, जब तक कोई इंजरी नहीं होगी मुझे नहीं लगता कि उनको एकदम से लेके आया जाए। नहीं, लेकिन अगर टीम इंडिया के लिए परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन बहुत बड़ी चीज होती, अच्छा, तो आप ये सोचते कि यार हाँ मतलब अगर ओपनर नहीं है तो ओपनर का रिप्लेसमेंट ओपनर होगा, मिडिल ऑर्डर का कोई बंदा नहीं है तो मिडिल ऑर्डर का रिप्लेसमेंट मिडिल ऑर्डर का होगा। भाई ऋषभ पंत नहीं है तो विकेट कीपर की बात चल रही है कि भाई उनकी ईशान किशन आना चाहिए, मतलब लेफ्ट हैंड विकेट कीपर। नहीं सिर्फ देखिए ईशान किशन का तो मुझे नहीं लगता कि ईशान किशन होंगे विकेट कीपर इस मतलब जो प्लेइंग 11 जो खेलेगी, क्योंकि ईशान किशन भी अपनी स्टेट टीम के लिए विकेट कीपिंग नहीं कर रहे हैं लॉन्ग फॉर्मेट में पिछले 1-2 सालों से। तो वहां पर मतलब देखिए वो विकेट कीपर कौन होगा, क्या होगी प्लेइंग 11, ये तो समझ में नहीं आ रहा। पर मैं ये कह रहा हूं कि अगर लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट की कहानी होती, वो परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन होता कि भाई नंबर 3 का प्लेयर को रिप्लेस नंबर 3 से करना है, मिडिल ऑर्डर को मिडिल ऑर्डर से रिप्लेस करना है। आप एग्जैक्टली अरे भाई कहना क्या चाहते हो? कहना ये चाहता हूं कि श्रेयस अय्यर अगर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है और वो वहां पर नंबर 5 वाला जो आपका बैट्समैन है वो अगर नहीं है इस टीम में इंजरी की वजह से, तो उसकी जगह नंबर 5 वाला और कौन सा दूसरा ऑप्शन है, वो आपके पास सूर्य कुमार यादव था। और भाई सूर्य भाई तो मैं कह रहा हूं कि देखिए प्लेइंग 11 में इस टाइम पर बहुत सारे प्लेयर्स हैं, किस तरीके की प्लेइंग 11 बनेगी ये तो समझ में नहीं आ रहा है। यार आपकी बात मेरे को अच्छी तो लग रही है, हाँ मैं भी देखना चाहूंगा कि वो लॉन्गर फॉर्मेट में इंडिया के लिए क्या करेंगे। मतलब हाँ। अगर आप उनका फर्स्ट क्लास करियर उठा के देखते हो, अच्छे स्टार्ट से सूर्य कुमार यादव के, बिल्कुल, लेकिन इंडिया के लिए वो खेले नहीं है अभी तक। तो और ये आप जो कह रहे हो ना, बड़ा रेडिकल सा कॉल लग रहा है मुझे इस वक्त। तो रेडिकल कॉल ये नहीं है कि केएल राहुल को अगर आप शुभमन गिल को ओपन कराओगे और केएल राहुल को मिडिल ऑर्डर में बिठाओगे तो केएल राहुल ने कौन से टेस्ट मैच में मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करी है आज तक? नहीं आप पोजीशन देखने जाओगे तो 3, 4, 5 पे दिख जाएंगे ना। नहीं 5 पर नहीं बैठे भाई, 4 पे तो आए हैं। वो पहले टेस्ट मैच में, सिर्फ पहले टेस्ट मैच के अलावा डेजिग्नेटेड ओपनर रहे हैं केएल राहुल यार टेस्ट टीम में। तो जब मिडिल ऑर्डर में वो बैटिंग ही नहीं करता तो वो रेडिकल नहीं है तुम्हारे लिए यार। पोजीशन चेंज करना तो खैर यहाँ पे तो इनके लिए बहुत नॉर्मल सी बात हो गई। मैं वही कह रहा हूँ, ये तो नॉर्मल सी बात हो गई। लेकिन दूसरी चीज यार, सूर्य कुमार यादव को आप डेब्यू कराने की बात कर रहे हो, जो कि बहुत बड़ी बात। मतलब बाकी लोग जो हमें फॉलो करते हैं ना, अभी वीडियो बना देंगे, ये कह दिया अनकट वाले लोगों ने बड़ी बात। और नहीं तो भाई तो डेब्यू तो करना बनता ही है ना। इतने सारे बिल्कुल दर्जनों भर क्रिकेटर्स ने डेब्यू कर दिया है टीम इंडिया की तरफ से। हाँ मतलब
शुभमन गिल वगैरह जो भी सारे मौके मिल रहे थे वो तब सारे लोगों को, या एक एक करके जिन भी लोगों को मौके मिले हैं वो तब जाकर मिले हैं कि जब एक आधा बंदा आपका इंजर्ड होता गया तब आपके पास मतलब दूसरे लोगों को आप लेते हो। सूर्य कुमार यादव ने इस वक्त टेस्ट क्रिकेट ज्यादा क्या खेला नहीं है, फर्स्ट क्लास में खेला हुआ है, लेकिन इंडिया के लिए नहीं खेला हुआ है। अभी आप अचानक से उनको कह रहे हो कि पहले ही टेस्ट में उनको खिला लिया जाएगा। यार मैं कह रहा हूं कि जगह तो बन रही है ना। अगर आप ये कहो कि किसी को ड्रॉप करके तो खिलाने की बात नहीं हो रही, मैं ये कह रहा हूं कि जगह तो बन रही है। नंबर 5 पर मिडिल ऑर्डर में आपका जो बैट्समैन है श्रेयस अय्यर वो इंजर्ड है, तो मिडिल ऑर्डर में तो एक ही बैट्समैन बचा ना फिर। जैसा कि मैं कह रहा था पहले भी, सुन के बड़ा अच्छा लग रहा है तो मतलब, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं लगता। प्रैक्टिकल तो आपको शुभमन गिल का नंबर 5 पर खेलना प्रैक्टिकल लग रहा है? देखिए उसमें तो बहुत चीजें चेंज होंगी ना। नहीं, शुभमन गिल को अगर शुभमन गिल को भी नीचे, मैं तो थोड़ी देर पहले यही तो कह रहा था, शुभमन गिल नीचे नहीं खेलेगा भाई, उसको खिलाना है तो ऊपर खिलाओ। तो शुभमन गिल अगर नंबर 5 पर खेलना, शुभमन गिल का प्रैक्टिकल नहीं है। केएल राहुल की तो केएल राहुल का भी प्रैक्टिकल नहीं है नंबर 5 पर खेलना। केएल राहुल का प्रैक्टिकल है ही नहीं, खेलना पोजीशन छोड़ दो। आप पोजीशन की बात मत करो। केएल राहुल को इस वक्त जहां पे जो पोजीशन मिलेगी वो दान अपने लिए समझे, मतलब अपने लिए वो पुण्य समझे या जो भी। समझ गए हम, आपकी फीलिंग समझ गए कि उनके लिए गिफ्ट है उनके लिए वेडिंग गिफ्ट है। हाँ मतलब भाई 1001 रुपए साथ में लिफाफा, साथ में इतनी सारी गाड़ियां बाइक वो भी तो मिली है ना बड़े बड़े क्रिकेटर से। तो बोर्ड ने कहा कि आपको प्लेइंग 11 में तो खिला ही सकते हैं, वाइस कैप्टन तो बना दिया ना, तो आप उनको मेरे ख्याल से ड्रॉप तो नहीं करोगे, बिल्कुल। तो अब मैं यही कह रहा हूँ कि जितनी सारे आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मुझे बता रहे हो, यहाँ पे एक तो कोई भी चीज मतलब लॉजिक में नहीं जा मुझे। आप एक लॉजिकल मेरे को एक ही लॉजिकल चीज होती, मैं कह रहा हूं आप कोई परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बना के कोई भी दिखा दो मेरे को एक टीम, मैं कह रहा हूं वो लॉजिकल दिखेगी नहीं। बिल्कुल, तो एक ही लॉजिकल चीज होती और वो ये होती कि केएल राहुल शायद इस टीम का हिस्सा नहीं होते, पर क्योंकि अब केएल राहुल हैं, वाइस कैप्टन हैं, हम उम्मीद करेंगे कि उनकी फॉर्म बढ़िया हो जाए। पर श्रेयस अय्यर अभी फिट नहीं है, तो भाई केएल राहुल के लिए मतलब एक अच्छी बात है कि चलो उनके ऊपर अब उंगली नहीं उठेगी, उन्होंने किसी की जगह खाकर वो टीम में नहीं होंगे क्योंकि श्रेयस अय्यर नहीं है। लेकिन जिस दिन श्रेयस अय्यर वापस आ जाएंगे तो क्या टीम होगी वो भी समझ में नहीं आ रहा। पर आपका क्या कहना है? ये आपका केएल राहुल के नाम हो जाता है मेरा, इतनी बार केएल राहुल के भाई, अब केएल राहुल इतनी बार आउट हो सकते हैं, हम जरा सा फंबल नहीं कर सकते क्या? वो तो विकेट कीपिंग में फंबल कर देते, क्या छोड़ देते। सही बात है। तो भाई केएल राहुल का क्या करना है ये हमारा सवाल नहीं है, हमारा सवाल ये है कि ओपनर्स का क्या करना है। कहते हैं कि सारी बात एक तरफ करो, तुम्हारी कोई वीडियो केएल राहुल और पाकिस्तान का नाम लिए बगैर खत्म नहीं होती है। तो यार ये दो लोग हैं जो टीम इंडिया के दुश्मन दिखाई दे रहे हैं मेरे को अभी। कौन? केएल राहुल और पाकिस्तान। अच्छा दुश्मन है। मतलब मैं कह रहा हूँ कि इनसे ज्यादा कंपटीशन है ना, मतलब टीम इंडिया को अगर अच्छा करना है तो इन दोनों को दूर रखने की जरूरत है। अच्छा मतलब आप ऐसे कह रहे हो कि जैसे पाकिस्तान अगर कोई बड़ा रन चेज कर रहा हो तो उनको बाबर और रिजवान को अलग करने की जरूरत है। हाँ, बिल्कुल वैसे ही कि केएल राहुल को, पर केएल राहुल अगर अच्छी परफॉर्म दिखाते हैं, टेस्ट मैच में बढ़िया रन बनाते हैं, तो इससे अच्छी क्या बात होगी। नागपुर में है पहला टेस्ट मैच, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बारे में हमने बात करनी शुरू कर दी है। बहुत बड़ी टेस्ट सीरीज है, मेरे हिसाब से तो एशेज से भी बड़ी टेस्ट सीरीज है। क्या ही है एशेज, राख है इसके सामने, ऐसे तो उड़ा देते हैं। तो इससे बड़ी टेस्ट सीरीज नहीं है, इससे बड़ी टेस्ट जो राइवलरी है वो नहीं है। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया 4 टेस्ट मैच खेलेंगे इस साल के बाद से। अगली बार जब भी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेली जाएगी तो वो 5 टेस्ट मैच की हो जाएगी। तो ये 4 टेस्ट सीरीज का जो सीजन है ये उसका सीजन फिनाले है। टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को हराकर आई थी पिछली बार, तोड़ा था गाबा का घमंड। लेकिन इस बार अगर टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हरा देती है तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में के फाइनल में भी हम पहुंचेंगे। बहुत सारी चीजें इस सीरीज में भी, इस बॉर्डर गावस्कर सीरीज ट्रॉफी में भी बहुत सारी चीजें ऑन एट स्टेक है टीम इंडिया के लिए। लेकिन सबसे बड़ी भी एट स्टेक है। अगर सही मायनों में बात की जाए तो बहुत से प्लेयर्स के लिए भी ये होगा, अपनी जगह जो है वहां पे जस्टिफाई करनी पड़ेगी, क्योंकि इस साल T20 का वर्ल्ड कप नहीं है, 50 ओवर का वर्ल्ड कप है, और अगले साल T20 का वर्ल्ड कप है। मुझे लगता है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से पहले है ये। हाँ, पर मुझे लगता है कि ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप अगले 2 सालों में सिर्फ यही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है जिसके लिए टेस्ट में इतनी सारी निगाहें टीम इंडिया को देख रही है, क्योंकि इसके बाद फिर से 50 ओवर वर्ल्ड कप और 20 ओवर वर्ल्ड कप के बीच के यूफोरिया में टीम इंडिया लग जाएगी। तो टेस्ट के हिसाब से ये बहुत बड़ी ट्रॉफी है। टीम इंडिया बहुत चीजें बिल्कुल मतलब हाथ में है कि अगर यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में तो हरा ही सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है
यहाँ पे वो बाहर हरा कर आए थे उनका, तुम कह रहे हो घर पे हरा सकते हैं? उनके घर में हरा कर आए थे, उनके घर पे हरा दिया, अपने घर में तो हरा ही देंगे, वैसा वाला हिसाब हरा ही देंगे, होम एडवांटेज है। तो ये तो एक इंडिया के लिए बहुत अच्छा चांस है, ये हर उस इंडियन प्लेयर के लिए भी चांस है जिसके लिए मैं कह रहा हूँ कि करियर स्टेक पे हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे डोमेस्टिक पिचेस के ऊपर उनको एडवांटेज रहेगा। अगर वो यहाँ पे चमक जाए, एक मतलब क्रंच सिचुएशन के अंदर चमक जाए, तो भैया हमारे भी मुंह पे ऐसे हो जाए, बिल्कुल हम भी कुछ नहीं कहेंगे, यूं कहेंगे तो करके बैठे हुए हैं, वो नहीं सुन रहे हमारी, वो नहीं सुन रहे हमारी, पर हम आपकी जरूर सुन रहे हैं। आप जरूर बताइएगा कि टीम इंडिया को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में क्या ओपनिंग रखनी चाहिए, क्या प्लेइंग 11 हो सकती है, शुभमन गिल और केएल राहुल का क्या करना है, रोहित शर्मा के साथ कौन ओपन करेगा, किसको नंबर 5 पर आना चाहिए और क्यों, वो सब आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी थोड़ी सी दूर है, लगातार हम इस पर वीडियो करते रहेंगे क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, कौन होगा विकेट कीपर, बॉलिंग कॉम्बिनेशन क्या होगा, 2 फास्ट बॉलर 3 स्पिनर के साथ जाना चाहिए या 2 स्पिनर 3 फास्ट बॉलर के साथ जाना चाहिए, बहुत सारी बातें हैं जो आप और हम रवि शास्त्री मिलकर करेंगे या नहीं करेंगे, मिलकर करेंगे। इससे राजस्थान साहब एक और नया डायलॉग लेके आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन इससे बड़ी बात कि टीम इंडिया क्या ऑस्ट्रेलिया को नेस्तनाबूद करेगी, इस बारे में लगातार दुबई से नहीं खुमारी वो सब करेगी, तो इसके बारे में लगातार बात होगी। मेरा नाम है जयन रस्तोगी, मैं हूं अभिषेक मनचंदा और आप देख रहे हैं अनकट।